जो लोग संघ के साथ हैं, जो लोग भाजपा के साथ हैं, उनको खुली छूट मिली है बलात्कार करने की, कत्ल करने की। किसी को भी वो सड़कों पे चलते हुए मार सकते हैं, उन्हें जय श्री राम न बोलने पे उनकी छाती में त्रिशूल डाल सकते हैं। ये उसका वैलिडेशन है। ये राज्य सत्ता ये बता रही है कि तुम करो राज्य सत्ता, ये भाजपा संघ और पूरी न्याय व्यवस्था तुम्हारे साथ है। ये यही संदेश दे रही है। सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं। मुझे जनता पर उम्मीद है। अगर जनता सड़कों पर रहेगी तो सुप्रीम कोर्ट को अगर ना चाहते हुए भी उसे वो फैसला देना पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद नहीं रखता हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट बाधित होकर फैसला तभी देगी जब जनता सड़कों पे आएगी। सीना जोर बढ़ता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना जोर बढ़ता जाएगा। महिलाएं अब स्त्री मुक्ति का रास्ता, इनकलाब जिंदाबाद। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। जंतर मंतर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। बिल्किस बानो के 11 दोषियों को जो रिहाई दी गई है उसके विरोध में आज फिर जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम केशव है। केशव, जब ये मामला अब तो सुप्रीम कोर्ट में है, याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते का समय दे दिया, जवाब मांगा है गुजरात सरकार से। आज फिर यहाँ पर किस तरीके का विरोध प्रदर्शन? सीधी सी बात है कि कोई भी आज आप देखिए, आंगनवाड़ी की महिलाएं जो पिछले 3 महीने से प्रोटेस्ट कर रही थी, उनका भी केस कोर्ट में है। कोर्ट में बहुत सारे केसेस हैं और जो एक फिल्म का डायलॉग है, तारीख पे तारीख। कोर्ट भी देखिए तभी काम करेगी जब जनता सड़कों पे होगी। सीधी सी बात है। कोर्ट अपने आप में कोई डिवाइन चीज़ नहीं होती है। कोर्ट तभी काम करती है जब लोग सड़कों पे होते हैं और जब उन पर दबाव पड़ता है वो तभी काम करती है। आज सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट की जज ये कहती है कि मनुस्मृति को हम मानते हैं। जो औरतों को पैर की जूती समझता है उनको ये कोर्ट की ही एक रिप्रेजेंटेटिव ये बयान देती है कि हम मनुस्मृति को मानते हैं और ये सही है। तो अपने आप में इस न्याय व्यवस्था पे भरोसा जो लोग करते हैं, हम ये मानते हैं कि ये तभी इसमें हर जोर का तोड़ है और हर तोड़ का जोर है। ये तभी काम कर सकती है जब लोग सड़कों पे आएंगे। सीधी सी बात है। और हम आज इसीलिए सड़कों पे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट पे भी ये दबाव बने कि वो जल्द से जल्द इसका फैसला दे। नहीं तो होगा यही कि तारीख पे तारीख पड़ती जाएगी और एक वक्त के बाद ये मामला ठंडा हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि बिल्किस बानो के 11 दोषियों को क्यों रिहा किया गया? इसके पीछे क्या संदेश आपको लगता है जो देने की जरूरत लगती है? इसका सीधा संदेश है कि आज जो लोग संघ के साथ हैं, जो लोग भाजपा के साथ हैं, उनको खुली छूट मिली है बलात्कार करने की, कत्ल करने की। किसी को भी वो सड़कों पे चलते हुए मार सकते हैं, उन्हें जय श्री राम न बोलने पे उनकी छाती में त्रिशूल डाल सकते हैं। ये उसका वैलिडेशन है। ये राज्य सत्ता ये बता रही है कि तुम करो राज्य सत्ता, ये भाजपा संघ और पूरी न्याय व्यवस्था तुम्हारे साथ है। ये यही संदेश दे रही है। इसमें संघ का क्या रोल है? इसमें संघ नहीं तो पूरे भाजपा को खड़ा किया है। आपको क्या लगता है पूरे गुजरात जो नरसंहार हुआ उसमें संघ का कोई हाथ नहीं था? संघ ने पूरे भाजपा को खड़ा किया और भाजपा को जो लोग संघ से काट कर देखते हैं वो लोग आज भी किसी मुगालते में जी रहे हैं। संघ अपने आप में संघ की पैदावार है भाजपा। और इस रूप में जो लोग ये कहते हैं कि फांसीवाद को आज सत्ता से हटा दो, भाजपा हार जाएगी तो फांसीवाद खत्म हो जाएगा, तो हम ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि आज संघ सड़कों पे काम कर रहा है। ये गली बस्तियों में इसने जाकर नफरत की जहर फैलाई है, तब आज भाजपा सत्ता में है और आज तब भाजपा इतना काम कर पा रही है। तो अपने आप में संघ को भाजपा से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। संघ भाजपा संघ की ही पैदावार है। पर ऐसे में दोषियों का सम्मान होता है, उनको मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं और आप भूलिएगा नहीं कि उसमें जो मालार्पण कर रही हैं वो भी महिलाएं हैं, वो भी किसी न किसी समाज से आती हैं। देखिए, जो लोग ये कहते हैं, आज जो पहचान की राजनीति करते हैं, जो ये कहते हैं कि महिलाएं महिलाओं के लिए लड़ेंगी, आपके जो सेंटेंस है वो उनको जवाब है कि जो महिलाएं अपने आप में सिर्फ महिलाएं एक उत्पीड़ित महिला भी खुद उत्पीड़न कर सकती हैं। और इस रूप में हमें ये समझने की जरूरत है कि इस मानसिकता में कहीं दिक्कत है। ये जो ब्राह्मणवादी मानसिकता है, ये जो पितृसत्ता मानसिकता है, उसकी शिकार एक महिला भी हो सकती है। और पितृसत्ता की विचारधारा को एक महिला भी आगे की ओर ले जा सकती है, उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। इसीलिए हम इस विचारधारा के खिलाफ लड़ रहे हैं और जो कोई इस विचारधारा का वाहक है, चाहे वो पुरुष हो या महिला, हम उसके खिलाफ खड़े हैं। आपको लगता है कि बिल्किस बानो को मुस्लिम होने की सजा मिल रही है? देखिए, ये दोनों बातें हैं। वो मुस्लिम थी और वो महिला थी। फांसीवाद मुस्लिम विरोधी होता है और महिला विरोधी होता है और इस रूप में उन्हें दोहरी मार झेलनी पड़ी है। वो मुस्लिम ही है और महिला है, इन दोनों की सजा उन्हें मिली है। कितनी उम्मीदें हैं सुप्रीम कोर्ट में जब जवाब गुजरात सरकार देगी, तो क्या लगता है किस तरह का? देखिए, मुझे सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं। मुझे जनता पर उम्मीद है। अगर जनता सड़कों पर रहेगी तो सुप्रीम कोर्ट को अगर ना चाहते हुए भी उसे वो फैसला देना पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद नहीं रखता हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट बाधित होकर फैसला तभी देगी
जब जनता सड़कों पे आएगी। लोग ये कह रहे हैं कि इसमें इस तरह के फैसले लेने में गुजरात सरकार नहीं ले सकती थी जब तक मोदी और अमित शाह का कोई इशारा ना हो, तो आपको लगता है कि इसके पीछे पूरा एक सोची समझी साजिश है? देखिए, इसको काट करके देखने की तो जरूरत ही नहीं है। गुजरात अलग, भाजपा अलग, मोदी अलग नहीं, ये एक विचारधारा से बने हैं और उनको इस विचारधारा के फ्रेमवर्क में देखना चाहिए। इनको हम काट कर देखेंगे तो हम चीज़ों को समझ ही नहीं पाएंगे। ये पूरी विचारधारा ही ऐसी है जिसके लिए मोदी भी काम कर रहे हैं, जिसके लिए अमित शाह भी काम कर रहे हैं, और उसी विचारधारा के प्रति जो गुजरात सरकार ने आज जो फैसला दिया है, ये उसी विचारधारा को सर्व करने का काम है। तो इसको उस विचारधारा के मातहत हमें देखना चाहिए। और एक व्यक्ति की बात है तो बिल्कुल अमित शाह और मोदी का तो बिल्कुल सपोर्ट है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ये तो कर ही रहे हैं ऐसा। एक आखिरी सवाल है कि युवा होने के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब निर्भया हुआ था तो आप देखें कि यही वो दिल्ली है जो इसकी सड़कें पूरी भरी हुई थी, उसमें कोई जाति समुदाय विशेष कहीं भी अलग तरीके से नहीं था, सब एक साथ खड़े थे। लेकिन आज जब जो दोषी ठहराए गए हैं उनको रिहा किया गया तो समाज क्या बटा हुआ दिखता है? लगता है आपको कि समाज 2014 के बाद एक रूप में बढ़ चुका है। अब जब निर्भया का जो कांड हुआ था वो लोगों तो अंदर तक लोग उसके लिए गुस्सा थे, लेकिन आज मोदी सरकार के आने के बाद इतनी नफरत की जहर लोगों के बीच फैला दी गई है, जहाँ पे मुस्लिम के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ ये जो नफरत की जहर फैलाई गई है, ये उसका नतीजा है कि आज यहाँ पर आपको लोग नहीं दिख रहे हैं। लोग इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, लोग इस चीज़ को सही ठहरा रहे हैं। आप ये सोच सकते हैं ये संघ की कार्यनीति का, ये उसके नफरती राजनीति का नतीजा है, और इसी को काउंटर करने भले ही कम संख्या में, लेकिन आज हम यहाँ पे आए हैं और हमें उम्मीद है कि हमारी संख्या बढ़ेगी। नफरत को दूर कैसे करें? नफरत को दूर हम इनकी विचारधारा को काउंटर करेंगे। हम अपनी मोहब्बत का संदेश फैलाएंगे, लेकिन मोहब्बत का संदेश फैलाने का ये मतलब नहीं है कि जब ये सड़कों पे ये छेड़छाड़ करेंगे तो हम उनको मोहब्बत से पेश आएंगे, हम उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो बिल्किस बानो को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जंतर मंतर पर हैं हम, पीछे हम हमारे देख सकते हैं तमाम महिलाएं हैं, आवाज़ बुलंद कर रही हैं। और ये विरोध प्रदर्शन उसी दिन से है जब से 15 अगस्त के दिन जब उन 11 दोषियों को रिहा किया गया, उसके तुरंत बाद से जो है अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी भी स्थिति जिस तरह की होनी चाहिए, इस तरह 11 दोषियों को छोड़े जाने के बाद वो नहीं है। कई जगह पर आप देखेंगे कि कथित तौर पर समर्थन करते हुए इन 11 दोषियों के लोग, इसी समाज के लोग आपको नजर आएंगे, और वो भी इसी समाज के लोग थे जिन्होंने उन 11 दोषियों का माल्यार्पण किया, उनके पैर छुए और उन्हें मिठाइयाँ खिलाई। AR न्यूज़ के लिए अकील रजा की रिपोर्ट, दिल्ली। जोर बढ़ता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना जोर बढ़ता जाएगा। महिलाएं अब उठी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना जोर बढ़ता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना जोर बढ़ता जाएगा।